जो भी विकास कार्य दिखाई दे रहा है वो बीएसपी सरकार में हुआ था। हमारे बच्चे ने 3 की नौकरी दिवाई बहन जी ने 6 महीना की सरकार में। बीएसपी ने अपने पिछले 5 सालों में जो किया है वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत धमियापुर के ग्राम खद्रा में, जो कि जनपद मैनपुरी का ही एक भाग है। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी दंगल चल रहा है, तो लोगों से जगह जगह हम लोग जाकर चुनाव के निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे अखिलेश भैया की साइकिल दौड़ेगी कि कीचड़ में कमल फिर खिलेगा, या फिर हाथी फिर अपना विशालकाय रूप दिखाएगा, या फिर यहाँ पर पंजा काम करेगा। हर तरीके की बात हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानने का काम करेंगे। तो आप अपना नाम बताएं पहले। गौरी शंकर जी, ये बताएं हमें कि जो कुछ भी अभी तक जितना अच्छा आपके ये था जो रूलिंग पार्टी अपनी है, कितना कार्य हुआ, विकास कार्य आपके गांव में कितना हुआ? हमारे जो भी विकास कार्य दिखाई दे रहा है वो बीएसपी सरकार में हुआ था। उसके बाद अब जो चल रही है सरकार उसमें भी कार्य हुआ है। ये कार्य तो सभी सरकारों में होते रहते हैं। तो आपके अनुसार आप किसे चुनना चाहेंगे? चुनने के लिए ऐसा है कि बीजेपी सरकार में सिर्फ एक ही परेशानियां रही हैं, क्योंकि जो कि खेतों को नुकसान सबसे ज़्यादा गाय कर रही हैं। स्कूल शिक्षा जो है चालू नहीं हो पा रही है, तो यही मुद्दा जो है इनकी बीजेपी सरकार जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी पार्टी बोलती है कोरोना जो इसका जो महामारी फैल गई थी, ये वायरस फैल गया था, इसके कारण इस तरह की व्यवस्था को करना पड़ा, ये भी तो कह रही है बीजेपी एक तरफ। बीजेपी ये भी कह रही है, लेकिन हमारे यहाँ और पास क्षेत्र में अभी कोरोना का कोई मरीज नहीं था। और अब सरकार के हिसाब से कोरोना कितना चल रहा, कहाँ चल रहा, वो तो पता नहीं है। तो कुल मिला के आपके हिसाब से भाजपा ने कार्य तो किए है, लेकिन कुछ खराब कार्य किए है आपके अनुसार जो आप बता रहे हैं। अच्छा, वोट किसे देना चाहेंगे आपके बाद? वोट तो हमारी पार्टी जो है बीएसपी उसी को ही देना है। मतलब आप जो हमारी बहन जी हैं उनसे आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। दादा अपना नाम बताइए। शिवराम। अच्छा, क्या चलेगा, साइकिल वाइकिल दौड़ेगी आपकी बार? नहीं दौड़ेगी? हम नहीं दौड़ सका था, हम का बता सका था। मतलब साइकिल नहीं दौड़ेगी आपकी बार? हम बता सकते नहीं, आप किसे देंगे? एक एक वोट से हार जीत होती है। आप किसे चुनना चाहेंगे अपनी? तुम बताओ। तो जी हाथी में तो आपको भी बचपा दे। अच्छा, आप दादा? आती है मुझे। आप भी? अच्छा, क्यों, क्या कारण क्या है? में कुल हमें बहुत लंबू लाभ मिलो। जैसे बताएं। हाँ ना, हमारे बच्चे ने 3 की नौकरी दिवाई बहन जी ने 6 महीना की सरकार में। और अब भी अनुशासन जो कुछ वैसा है चलिए रहो। लेकिन लोग उन्हें पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। अब पसंद नहीं करे, वोट तो नहीं कम दी है। नहीं, ये नहीं कर रहे, लेकिन लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में आ रहा है? तब का तो बाद की बात हो है, तो बाद की बन रहा है जी। अब आप बताओ, आप खुश हैं? हम भी खुश हैं, फिर मायावती बहन को देंगे। उनको आप देंगे? यहाँ पर ग्रामीणों का पूरा एकजुट है, वो सभी मायावती बहन जी को ही सपोर्ट कर रहा है। अच्छी बात है, अपने अपने मत है, अपने अपने अधिकार है, उनका प्रयोग करेंगे। आप बताएं, युवा लगते हैं, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार जी, ये बताएं अखिलेश यादव जी हैं आपकी बार? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। तो कौन है अब की बार? मुझे लगता है कि बीएसपी को आना चाहिए सत्ता में। आना चाहिए। कारण? उसका कारण है कि बीएसपी ने अपने पिछले 5 सालों में जो किया है वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। निष्पक्ष भर्तियाँ हुई हैं, और डेवलपमेंट की बात आए तो हर चौमुखी विकास हुआ है प्रदेश का। तो कुल मिला वो अभी तक आने वाली सरकारें कोई भी नहीं कर पाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीएसपी से बेटर कोई नहीं हो सकता। मतलब एम्प्लॉयमेंट को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर आप समझते हैं जो बीएसपी ने किया वो कोई पार्टी अभी तक नहीं किया है, जो कोई काम किया उसी को मुद्दा बनाकर आप उसी को वोट देंगे? जी, बिल्कुल। यही बात है। आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम चंद्रशेखर। उधर देख के बोलो जरा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रशेखर। सीधे बैठ जाओ का। हमारा नाम चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर, ये बताएं आपके गांव का क्या माहौल है चुनाव में? हमारा माहौल बढ़िया है कि हम तो बीएसपी को वोट देंगे। बीएसपी? आप पूरा गांव का गांव हमें लग रहा है बीएसपी, यहाँ सभी लोग बीएसपी के ही हैं। बीएसपी के ही हैं। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? हाँ, हमको लाभ मिला है। लाभ मिला है? हाँ।
किस तरह का लाभ मिला है? हर बात को लाभ मिलो। किस तरह का एक आध लाभ बताते हैं आप? लाभ क्या है, जो सब हमें पहली बात तो सुरक्षित थे, और जहाँ में गुंडागर्दी होती थी और सब, और जाऊ में इस सरकार में गुंडागर्दी हो रही है? इसमें नहीं हो रही है तो किसमें होती थी? ये बताओ। सपा में। सपा में होती थी तो सपा का समर्थन आप नहीं करेंगे। दादा आप अपना नाम बताएं क्या? हमारा रघबीर सिंह नाम है। ये बताओ किसको अब की बार ला रहे हो चुनाव की दंगल में? दंगल में फर्स्ट पोजीशन में लाएंगे? हम देखेंगे, अभी जो ब्याज है उससे काफ़ी, फिर बता देंगे 100। नहीं फिर भी कुछ बताओ। नहीं अभी नहीं बताएंगे। अभी कैसे बता दें? अभी क्या बता? आपका वोट किसे जाएगा ये बताओ। हाँ जाएगा। किसका फूल खिलता है? खिला फूल चमेली का। तो चमेली का तो पार्टी नहीं है। हाँ चमेली वो से वो फूल है, फूल पर बोतल हमेशा चलता रहेगा। ये तो देखो सब लोगों ने बताया। अच्छा नहीं तो फूल तो कमल का खिलेगा। कमल का खिलेगा तो वही बात देगी। चमेली कमल बनता है। हाँ चमेली और मायावती। हाँ है, हम ऐसे नहीं कहते हैं, मतलब कोई समय में आ जाए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हाँ आप थोड़ा इधर आ जाइए, दो बदल। आप नाम बताएं अपना। चंदावती। आप हमें ये बताएं, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, लोग आते हैं बिल से निकल के वोट मांगने के लिए। इससे पहले कोई भी गांव में अभी तक आपके विकास के नाम पर कोई आया बड़ा नेता? कोई भी नहीं हमें मालूम पड़े। तो आपके आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जो है जिसने सबसे अच्छा काम किया? पार्टी तो मायावती की सही होती है। बच्चे थोड़े से आते तो लगवा दे, मतलब और बच्चे ने भविष्य मतलब रोजगार मिला, नौकरियां दी है बहन जी ने, नौकरियां आए हमारे जो बीएड कर रहे हैं, मतलब जो टाइप भाई जगह ने उनकी मतलब पड़ी है, बच्चा मतलब ले जाए। तो इस सरकार से क्या दिक्कत, क्या नाराजगी है? नाराजी कुछ नहीं है, लेकिन अपने को देते हैं। आइए हम यहाँ जो लोग चल फिर भी रहे उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई थोड़ा हेलमेट ऊपर करना, हेलमेट थोड़ा बात करेंगे। नाम क्या बताओ? राहुल सिंह। कहाँ रहते हैं आप? इसी गाँव। इसी गांव में। कौन है आपकी बात रूलिंग में? कौन राज्य करेगा अपने उत्तर प्रदेश में? बसपा बीएसपी। बीएसपी राज्य करेगी? अच्छा क्यों? कारण? कारण पूछे, एक कारण। कार्ड सब अच्छे ही हैं उनकी सरकार में, सब कार्ड अच्छे हैं, नौकरियां हैं, रोजगार है, इसमें क्या है? देखो चलो लगी गईयाँ क्यों ना। तो मतलब हाँ, गाय से दिक्कत सभी किसानों को है, खेत चौपट हो रहे हैं। तो गौ हत्या, गौ सुरक्षा कर रही है, गौ हत्या हो रही रोड तो कह रहे हैं हमने गौशाला खुलवा रखी। तो गौशाला में कुछ नहीं है, गौशाला में तो कुछ नहीं है। तो आप भी किसान होंगे पैसे से? तब किसान तो हैं, तो खेती बाड़ी में दिक्कत होती होगी पशुओं? दिक्कत नहीं बहुत है। ये कितना बड़ा कारण है ये गाय और ये जो जानवर आवारा पशु जो घूम रहे हैं, इनसे जो सरकार भाजपा जो है कितना फर्क पड़ सकता है? इनसे तो काफ़ी फर्क ही पड़ेगा। फर्क ही पड़ेगा। सकारात्मक फर्क पड़ेगा कि नकारात्मक? सकारात्मक ही पड़े। सकारात्मक बता रहे पड़ेगा। बीजेपी के लिए नकारात्मक है। बीजेपी के लिए नकारात्मक है, लेकिन बहन जी के लिए सकारात्मक। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की किसान के लिए बेसिक नीड्स क्या है कि अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन उगाएगा। अभिषेक नाम बताया था आपने? अखिलेश जी क्वालिफिकेशन बताइए आप क्या है? मैं MA और B.Ed हूँ। तो नौकरी क्यों नहीं मिल पाई अभी तक आपको? नौकरी अभी तो कोई रिक्वायरमेंट निकला ही नहीं है इस सरकार में। योगी सरकार ने क्या रिक्रूटमेंट हाँ कोई रिक्वायरमेंट निकला? रिक्रूटमेंट हाँ निकली नहीं है। तो फिर क्या ऐसी डिग्रियों का क्या फ़ायदा जहाँ रोजगार ही ना मिले? बस यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। और अभी आप देख लीजिए, आप बता रहे थे कि कोविड की वजह से सरकार को ऐसा एक्शन लेना पड़ा। कोविड तो अभी 2020 में आया है, उससे पहले भी तो ये सरकारें रही हैं। उससे पहले सपा सरकार। बता रहे कोई काम बिगड़ जाता है तो उसको बनते बनते समय लग जाता है। अच्छा, इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए समय लगता है, और सारी हैं वो मंदिर बनवा रहे हैं, कहीं कुछ बनवा रहे हैं, उसके लिए सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन के लिए नहीं है। अच्छा चलो इस रूलिंग पार्टी की बात करते हैं। ये जो पेपर वगैरह लीक हो रहा है, इससे क्या पड़ता है? इससे हम लोगों पे बहुत बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि भाई हम लोग 1 साल से तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद फिर जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो हम एक तो मेहनत भी करते हैं और दूसरा हम पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर इसका असर पड़ेगा, यहाँ पर पेपर लीक आउट होने का, आवारा जानवरों का खेतों में घुस जाने का, और अन्य मुद्दे हैं लोगों के पास, उनका ये जो है नकारात्मक असर पार्टी पर पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी लोग, लगभग लोग सीधा यहाँ पर बहन जी को ही लाना चाहते हैं। और वही बात है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सभी लोग करते हैं, उसके लिए कोई भी उनको बाध्य नहीं कर सकता। यहाँ पर
और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। दादाजी आप थोड़ा खड़े हो जाओ, बताओ भाई अपना नाम बताओ आप। हमारा नाम दशराम सिंह है। कौन है अब की बार उत्तर प्रदेश का राजा? पुराने बसपा सेक्टर बने रहे, हमने मतलब कुछ राजनीति भी की है। वैसे हमारे बहन राजनीति क्या किस तरह से की है आपने? हिसाब से की अपने नहीं, किस पद पे की है? किस पद पे? बीएसपी सेक्टर अध्यक्ष सेक्टर रामनगर से। तो बहन जी के शासन में हमारा जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ, जैसा कुछ हुआ। और इससे भी हम मतलब कोई ज़्यादा विशेष नाराज नहीं है, जो कि अब से मतलब थोड़ा बहुत तो नाराज है। अच्छा, नाराज जिस चीज़ के लिए वो बता दें। अब ये मतलब जो है नुकसान हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है? किसानों का। कैसे हमारा हो रहा है? भाई गाय से, और ये बछड़ा है, सांड है। वही बात मैं दोहराऊंगा, वो तो कह रखी है हमने, जगह जगह हर ग्राम पंचायत, नया पंचायत में गौशालाएं बनवा रखी हैं। इंतजाम नहीं है ना, उसका इंतजाम नहीं है। इंतजाम करना गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा किसानों का थोड़ी है। लेकिन वो उनका भी ये आरोप है, वो भी ये कहते हैं कि लोग जो है जब तक गाय जो है जब तक उनको लाभ देती है तब तक रखते हैं, और जब गाय उनको लाभ देना बंद कर देती है वो खुला छुट्टा छोड़ देती है। ये भी एक आरोप है और ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा हम लोगों को। इस पर क्या कहते हैं आप? अब मानना पड़ेगा, अगर ये मार रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें गलती किसकी है? हमारी मौलिक जिम्मेदारी क्या है? नैतिक कर्तव्य हमारा क्या है? तो ये जानते हैं गवर्नमेंट की है जिम्मेदारी। भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, ठीक है, मैं आपसे बात के इत्तेफाक रखता हूँ। यदि मैं गाय पाल रहा हूँ, गाय हमको दूध दे रही है, तब तक मैं रख रहा हूँ। गाय दूध देना बंद कर देती है, उसको छोड़ देती है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? ना, ये गलत है। अगर छोड़ देते हैं तो गलत है, उस पर ऑब्जेक्शन किया जाए या उस पर आरोप लगाया जाए। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भी बात है। आवारा पशुओं की संख्या में इजाफा होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं। इस बात को मानते हैं आप कि नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। तो ठीक है, छोड़ो, अब चुनाव की बात थोड़ी कर लेते हैं। आप बताइए, हाँ कौन है आपकी बार आपके? अब हम तो अपने हिसाब से तो बहन जी को ही वोट देंगे। बहन जी को वोट देंगे। यहाँ पर सभी लोग मायावती जी को ही सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा पीछे बैठे हैं, हल के ऊपर किसान ही प्रतीत होते हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है आपकी बार आपके गांव का मामला। नाम क्या है आपका? प्रमोद कुमार। दोबारा बताना। प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, ये बताइए कौन आ रहा है आपकी बार आपके गांव में? बसपा चलेगी। पूरा का पूरा गांव बसपा ही का? हाँ, बसपा ही का है। अच्छा 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 अच्छा, बसपा चलेगी। ठीक है, यहाँ पर बसपा ही चलेगी, और ठीक है, अच्छी बात है। सभी लोग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, उसका फैक्ट भी बता रहे हैं। बसपा चलेगी तो क्यों चलेगी? आगे बने रहिए हमारे साथ ऐसी लोकप्रिय चर्चाओं के साथ। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।